मैं धौलपुर बोल रहा हूं। मुझे सिटी ऑफ सनराइज भी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम मेरे ही जिले में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। मुझे रेड डायमंड सिटी, कोठी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं धौलपुर हूं तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला, लेकिन मेरे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर लाल बलुआ पत्थर, मेरे यहाँ के किलों और मेरी सुंदर झीलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। आज मैं आपको मेरे बारे में पूरा इतिहास, मेरे पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थलों की दर्शन कराऊंगा। मैं धौलपुर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला एवं मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला तथा उत्तर भारत के विशाल मैदान तथा मिलन स्थल होने का गौरव रखता हूं। मैं धौलपुर मेरे यहाँ के बलुआ पत्थरों के लिए जाना जाता हूं। बुंदेलखंड का महल हो या फिर दिल्ली का लाल किला, चाहे राष्ट्रपति भवन हो या आगरा का बुलंद दरवाजा या फिर राजस्थान की शानदार हवेलियां ही क्यों न हो, सभी का निर्माण मेरे ही बलुआ पत्थरों से हुआ है। मैं मेरी स्थापना और इतिहास की बात करूं तो मेरी स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा धोलन देव ने की थी। पहले मेरा नाम धवलपुर था, अपभ्रंश होकर मेरा नाम धौलपुर में बदल गया। मुझे एक पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। मैं शिवीवंशी बमरोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत हूं। धौलपुर का क्षेत्र प्रारंभ में भरतपुर रियासत के अधीन था। सिंधिया, अंग्रेज और जाटों के मध्य हुए एक समझौते के बाद धौलपुर क्षेत्र गोहद के जाट राजाओं के अधीन आ गया था। मेरी स्थापना और नामकरण के पीछे 3 मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार नागवंशी धौलिया जाटों ने इस नगर की स्थापना की थी। यह आगे चलकर धौलपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे मत के अनुसार यह नगर धवलदेव नामक शासक ने बसाया था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी प्राचीन लेख प्राप्त नहीं है। तीसरे मत के अनुसार जादून शासक धवल राय ने इस जगह की स्थापना की थी। उपरोक्त सभी मतों में से मेरे नागवंश द्वारा मेरी जगह की स्थापना प्रमाणिक है, क्योंकि मुझ पर सैकड़ों सालों तक नागवंश का शासन रहा। वर्तमान में धौलपुर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले में धौलपुर सामंती राज्य का हिस्सा था, जो 1949 में राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन गया। मुझे 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। मैं धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला हूं। मेरा कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। मेरे जिले में 615 गांव, 153 ग्राम पंचायत और 5 तहसीलें हैं, जिनके नाम बरी, बसेरी, धौलपुर, राजाखेड़ा और सैपऊ हैं। मेरे जिले की जनसंख्या की बात करूं तो कुल जनसंख्या 12,06,516 है। मेरे जिले का लिंगानुपात 840 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जो ये दर्शाता है कि मेरे शहर में पुरुष आबादी ज्यादा है। मेरे जिले की साक्षरता दर की बात करूं तो 69.1% है, जिसे महिला साक्षरता दर 54.7 है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 81.2% है। मेरे शहर के वाहन रजिस्टर नंबर की बात करूं तो RJ11 से मेरे यहाँ के वाहन पंजीकृत किए जाते हैं। मैं धौलपुर सबसे कम सड़कों वाला जिला हूं, लेकिन मेरे जिले से 2 हाईवे निकलते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक और दर्शनीय स्थलों की ओर। और सबसे पहले चलते हैं तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले मुचुकुंद सरोवर। मेरा प्रसिद्ध मुचुकुंद हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार तीर्थराज पुष्कर तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है, उसी प्रकार मेरा मुचुकुंद तीर्थों का भांजा कहलाता है। मेरे शहर से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित सुरम्य प्राकृतिक सरोवर मुचुकुंद को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मुचुकुंद सरोवर। आपको बता दूं, भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद के नाम से मेरे स्थान को पहचाना जाता है। मेरा यह तीर्थराज मुचुकुंद देश में प्रमुख धार्मिक स्थलों में सबसे विशेष महत्व रखता है। यहाँ 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला, पवित्र सरोवर के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग, हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा, हर परिक्रमा पर कुंड की पूजा आरती, शेर शिकार, गुरुद्वारा का निर्माण मेरे यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है। हर वर्ष ऋषि पंचमी में बलदेव छठ को लक्खी मेला लगता है। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मौरझड़ी व कलंकी का विसर्जन भी करते हैं। मेरे यहाँ के जल से स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मुचुकुंद का मुख्य आकर्षण 4 मंदिरों में निहित है।
मुचुकुंद में रात का नजारा काफी भव्य और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर LED शो देखकर अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की कलाकृति आपको बहुत मोहित करने वाली है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे शेरगढ़ किले की ओर। मेरे इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1532 ईस्वी में करवाया। जोधपुर के महाराजा मालदेव ने शेरगढ़ किला मेवाड़ के शासकों से रक्षा हेतु बनवाया था। इसके बाद मेरे इस किले को शेरशाह सूर्य के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। शेरशाह के अधीन आते ही मेरे इस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया गया था। शेरशाह सूरी ने 1540 में शेरगढ़ किले का जीर्णोद्धार करवाया। शेरगढ़ किले को राजा महाराजाओं के समय में एक सैन्य छावनी के रूप में प्रयोग किया गया था। यह किला धौलपुर के दक्षिण में स्थित है तथा इसमें बड़ी बारीक वास्तु शैली से सुसज्जित नक्काशीदार छावनियां, हिंदू देवी देवताओं की तथा जैन मूर्तियां आकर्षण का केंद्र हैं। जल स्रोतों से संरक्षित शेरगढ़ किला एक ऐतिहासिक इमारत है। मेरे इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से एक पश्चिम की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर स्थित है। पुराने समय में लोगों को मेरे शहर से बाहर जाने के लिए इन फाटकों से गुजरना पड़ता था और शहर के अंदर आने के लिए भी यहीं से अंदर आना पड़ता था। आप जब भी मेरे धौलपुर में आए तो मेरे इस किले को जरूर विजिट करें। अब चलते हैं निहाल टावर की ओर। मेरे शहर में स्थित घंटाघर, जिसका नाम निहाल टावर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है, जो 7 मंजिल का है। इसका निर्माण मेरे धौलपुर के राजा निहाल सिंह ने 1880 में करवाया था। इसकी ऊंचाई 150 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। आपको बता दूं, मेरे रियासत काल के समय में निहाल टावर के घंटे की आवाज 8 मील दूर तक सुनाई देती थी। ये निहाल टावर मेरे शहर की दिनचर्या को व्यवस्थित करता था, इसलिए मुझे गौरव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। टावर स्थापत्य कला अद्भुत, बेहद मोहक और उत्कृष्ट है। आज इसकी घड़ी बंद होने के साथ ही इसका अस्तित्व भी खतरे में है। अब चलते हैं मेरे प्राकृतिक अभयारण्य की सैर पर। प्रकृति की सुंदरता और हरियाली के कारण मेरे यहाँ जानवरों का बसेरा है। मेरी राम सागर झील के किनारे राम सागर वन्य जीव अभयारण्य बना है। मेरा यह अभयारण्य मेरे शहर से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य राम सागर झील का एक हिस्सा है। इस झील में मगरमच्छ और साथ ही मछलियां व सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पानी में रहने वाले पक्षी जैसे जलकौवा, बतख आदि भी देखे जा सकते हैं। अब चलते हैं मेरे वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, मेरा यह अभयारण्य मेरे शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभयारण्य मेरे शासकों का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। इस क्षेत्र का करीबन 59.86 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। वन विहार विंध्य पठार पर स्थित है। रीछ, नीलगाय, जरख, भेड़िया और भारतसिंगा इस अभयारण्य के प्रमुख जीव हैं। इसके अलावा मुझ में केसर भाग वन्यजीव अभयारण्य भी मौजूद है। मेरे इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इस अभयारण्य में भेड़िया, जरख, लोमड़ी, चीतल आदि प्रमुख जीव देखने को मिलते हैं। मेरे इस अभयारण्य के प्रमुख वृक्ष प्रजातियां धोकड़ा और कुमठा, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं मेरे चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य। मेरा यह अभयारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं पर होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित है। इसे घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए घड़ियालों का संसार के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य का एकमात्र जलीय अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय अभयारण्य है। यह शिशुमार, डॉल्फिन, ऊदबिलाव जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे सैपऊ महादेव मंदिर। मेरे कस्बे का यह ऐतिहासिक मंदिर न केवल जन जन की आस्था का केंद्र है, बल्कि देश भर में भव्यता और नक्काशी का अद्भुत नमूना भी है। साथ ही मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। पार्वती नदी की ओर मेरे जिले से सैपऊ कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना है। यह शिवलिंग संवत 1305 में तीर्थाटन करते हुए यहाँ आए श्याम रतन पुरी ने एक पेड़ के नीचे अपना धूना लगा लिया और कुछ दिन बाद उन्हें आभास हुआ कि इन झाड़ियों में शिवलिंग दबा है। तब उन्होंने शिवलिंग को निकालकर गोलकार चबूतरा बनाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। आप भी भगवान शिव के दर्शन अवश्य करें। अब आता है चोपड़ा शिव मंदिर। सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक चोपड़ा शिव मंदिर 19वीं सदी में बनाया गया था। प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की भीड़ नजर आती है, क्योंकि सोमवार का दिन
भगवान शिव का दिन माना जाता है। इसकी स्थापत्य कला अनूठी है। मार्च के महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर तीर्थयात्री दूर दूर से आते हैं तथा मेले में भाग लेते हैं। सिटी पैलेस। मेरे इस महल को धौलपुर महल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन स्थापत्य कला से परिपूर्ण ये महल मेरे शाही परिवार का निवास स्थान है। पूरा महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है तथा प्राचीन इतिहास और भव्यता को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व में चंबल के बीहड़ वन और उत्तर पश्चिम में सुंदर आगरा शहर के होने के कारण सिटी पैलेस में आने वाले पर्यटक शाही युग की शहर के साथ साथ प्राकृतिक छटा का भी आनंद लेते हैं। अब आता है पार्वती बांध। मेरी इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, मगर यह बांध बहुत सुंदर है। यह बांध मेरे शहर की बारी तहसील के आगाई में स्थित है। आप यहाँ पर आकर बांध के चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। बरसात में यह बांध और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है क्योंकि यह पानी से पूरी तरह भर जाता है और इसके गेट खोले जाते हैं, जिसका दृश्य देखने लायक रहता है। आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ जहाँ भगवान शिव 3 बार अपना रंग बदलते हैं। वो है अचलेश्वर महादेव मंदिर। ये शिवलिंग सुबह लाल, दोपहर में केसर और शाम को गेरुआ दिखाई देता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा लिंग पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के कारण होता है। आप भी प्रभु के दर्शन अवश्य करें। अब मैं आपको लिए चलता हूँ शेर शिखर गुरुद्वारा। मुचुकुंद के इन मंदिरों और छतरियों के बीच आपको एक गुरुद्वारा दिखाई देगा, जिसका नाम है शेर शिकार गुरुद्वारा। यह भी मेरे जिले का एक प्रमुख आकर्षण और धार्मिक स्थल है। मुचुकुंद सरोवर के किनारे पर सिख धर्मावलंबियों का धार्मिक स्थल है। 1612 में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ग्वालियर से जाते समय जहां ठहरे थे, उस समय मुचुकुंड के आसपास घना जंगल था। गुरु हरगोविंद सिंह ने अपने तलवार से एक ही वार में जहां शेर का शिकार किया था, इसलिए इस गुरुद्वारे को शेर शिकार गुरुद्वारा कहा जाता है। देश भर से लाखों सिख और हिंदू लोग यहाँ पर शीश झुकाने आते हैं। अब आपको लिए चलता हूँ राजस्थान की सबसे लंबी शाही बावड़ी। शहर में स्थित निहालेश्वर मंदिर के पीछे शाही बावड़ी स्थित है, जो कि सन 1873 से 1880 के बीच निर्मित की गई थी। यहाँ 4 मंजिल इमारत है तथा पत्थर की नक्काशी और सुंदर कलात्मक स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। मेरा दावा है कि ऐसी बावड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी। यदि आप मेरे शहर घूमने का मन बना रहे हैं तो मेरी इस बावड़ी को अवश्य देखिएगा। यह बावड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी है और बड़ी ही सुंदर लगती है। मेरे मुख्य शहर से 27 किलोमीटर दूर तालाब शाही नामक एक सुरम्य झील है। झील और महल का निर्माण 1617 ईस्वी में प्रिंस शाहजहां की शूटिंग लॉज के रूप में किया गया था। महल और झील को बाद में मेरे यहाँ शासन करने वाले राजाओं ने बनाया। मेरे शहर की झील बड़ी संख्या में सर्दियों के प्रवासी फुवारे को आकर्षित करती है, जैसे पिंटल फावड़ा, लाल क्रेस्टेड पोचड़, सामान्य पोचड़ और गच्छेदार बतख। मेरे जिले में डांग के बाबू महाराज पर भादो मास दूज रविवार को लक्खी मेला लगता है, जिसमें सुबह से शाम तक बाबू महाराज के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी मशक्कत करते दिखाई देते हैं। आपको बता दूं, कुदिन्ना पंचायत के चंबल किनारे बाबू का थान थूम नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी प्रसिद्ध केवल मेरे जिले में ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, यहाँ तक कि पंजाब प्रांत तक के लोग आते हैं। ऐसे में बाबू के भक्त हर वर्ष भादो मास की दूज को बाबू के दर्शन करने आते हैं और बूरे का प्रसाद लगाकर मनौती मांगते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि बाबू महाराज सफेद दाग के देवता हैं। जिन लोगों को त्वचा संबंधी सफेद दाग की बीमारी होती है, उन्हें बाबू महाराज के आशीर्वाद से ठीक किया जाता है। मुझे जब भी मेरे गांव तसीमो गोलीकांड की याद आती है तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आज भी विद्रोह की भावना जाग जाती है। ये बात है 11 अप्रैल 1947 की, जब मेरे एक गांव में आजादी के प्रति प्रजामंडल की सभा एक नीम के पेड़ के नीचे हो रही थी। उसी के ऊपर तिरंगा फहराया गया। उसी समय अंग्रेजों की पुलिस ने तिरंगे को लगाने के विरोध में मेरे ठाकुर छतर सिंह परमार व ठाकुर पंचम सिंह कछवा पर गोलियां दाग दी और वो वहीं शहीद हो गए। लेकिन मेरे गांव के लोगों ने तिरंगे को नहीं उतरने दिया। मेरे जिले में बीहड़ क्षेत्र होने के कारण मुझे बीहड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी के किनारे स्थित यह क्षेत्र कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिन्हें चंबल के बीहड़ भी कहे जाते हैं। मेरा यह क्षेत्र पहाड़ी नुमा रेतीला और बंजर है, लेकिन यहाँ निकलने वाला पत्थर नक्काशीदार और मूर्ति निर्माण ही मेरे यहाँ के लोगों की
आजीविका का साधन है। अब चलते हैं खूबसूरत दामोह झरना। दामोह झरना बारिश शुरू होते ही मेरे शहर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। 250 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले मेरे इन झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा मेरे जिले में झाबुली हाल, खानपुर के महल और लाल पत्थरों से बने धौलपुर के महल भी मेरे आकर्षण के मुख्य बिंदु हैं। मेरे जिले में जलोट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा पैदा होते हैं सरसों, गेहूं, आलू, मटर, चना, नींबू, बाजरा। आपको बता दूं, मेरे जिले की 40% अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। मेरे धौलपुर और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी से बनती है। आप मेरे यहाँ चंबल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बड़े बड़े घड़ियाल देखने को मिलेंगे। साथ ही आप नाव का आनंद भी ले सकते हैं। और मेरे जिले में थर्मल पावर स्टेशन है जो गैस पर आधारित है। यहाँ पर गैस आपूर्ति होती है। यह 330 मेगावाट का है, जिसकी स्थापना 2007-2008 में हुई थी। आपको बता दूं, राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज ट्रेन भी मेरे ही शहर में चलती है। यह ट्रेन इतनी छोटी होती है कि दूर से देखने पर बस जैसी दिखाई देती है। मेरे धौलपुर में कमल के फूलों का बाग है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके अलावा सबसे कम पशु जनगणना वाला जिला भी मैं ही हूँ। अगर आप मेरे शहर को विजिट करते हैं तो मैं धौलपुर आपको आमंत्रित करता हूँ। आप मुझ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग और हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली और राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से मेरे जिले के लिए हर समय बसें तैयार रहती हैं। मेरा निकटतम हवाई अड्डा आगवाल में ग्वालियर हवाई अड्डा और खेरिया हवाई अड्डा है। दोनों हवाई अड्डे शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आपको मेरी इस आत्मकथा में सबसे अधिक किस तीर्थ ने आकर्षित किया, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी जिले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।